ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार और नमस्कार। दर्शकों, हम आपको जानकारी देंगे आज कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई राजयोग बना हुआ है तो वो राजयोग का प्रभाव आपको डालता है। आज हम बताएंगे कि मिथुन लगन में सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीन ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं तो क्या कुंडली में कोई राजयोग बनता है? सारे राजयोग तो लगन से ही बनते हैं। नवांश कुंडली तो राजयोग बनता नहीं, होरा कुंडली से कोई राजयोग बनता नहीं। मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, जो लोग आपको गुमराह करते हैं उनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी राजयोग बनेंगे वो आपकी लगन कुंडली से बनेंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ऊपर कमेंट्स कसते हैं, ये बोलते हैं कि सब कुछ लगन में नहीं होता। लगन में ही तो सब कुछ है। शरीर है तो सब कुछ है। शरीर है तो मन है, शरीर है तो आत्मा है, शरीर है तो भूख है, प्यास है। जब शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। जो लगन होता है ये शरीर होता है। इसके साथ साथ सारे ग्रह लिंक होते हैं। कोई भी ज्योतिषी इस दुनिया में ये कह दे कि गजकेसी राजयोग नवांश कुंडली से बनता है, वो कभी नहीं बनता। कोई ये व्यक्ति कह दे कि द्वादश कुंडली से, द्वादशांश कुंडली से, नवांश कुंडली से, होरा कुंडली से, दृष्टांत कुंडली से, सप्तमांश कुंडली से क्या गजकेसी राजयोग बनता है? बिल्कुल नहीं। गजकेसी राजयोग सिर्फ लगन कुंडली से बनता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं तो ये गजकेसी राजयोग बनेगा। लेकिन ये कितना पावरफुल होगा और सूर्य का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सूर्य इनका मित्र है, एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो राजयोग तो बेहतरीन बनेगा। लेकिन सूर्य कभी कभी इस राजयोग को कमजोर भी कर देता है। जैसे कि होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो और वित्त मंत्री हो, इनके साथ में प्रधानमंत्री बैठ जाए तो इन तीनों का जो राजयोग है वो धुंधला पड़ जाता है। गृह मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, अगर ये तीन व्यक्ति कहीं भाषण देने के लिए जाते हैं तो माला सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को डलती है, ना कि वित्त मंत्री को और होम मिनिस्टर को डलती है। उसका कारण ये होता है कि सूर्य बहुत पावरफुल ग्रह है। सूर्य इनको अस्त भी कर देता है। जब अस्त कर देता है तो ये राजयोग कमजोर हो जाता है। यहां बृहस्पति सप्तम का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। लोग आपको यह बोलते हैं कि बृहस्पति, बिल्कुल नहीं। लोग बोलेंगे कि यहां चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, मार्केस है, बिल्कुल नहीं। मैं उन ज्योतिषियों को यह बताना चाहता हूं जो टीवी के ऊपर भरमार लगी हुई है, दर्द होता है और दुख भी होता है कि अगर यही हाल रहा तो ज्योतिष एक दिन बंद हो जाएगी। लोगों का यकीन ज्योतिषियों से टूट गया है। जो लोग आकर के मेरे पास आते हैं मुझे बताते, माला पहनने से, तिलक लगाने से, लंबे बाल करने से, तिलक छापने से कोई ज्योतिषी नहीं बनता। इसलिए यहां यह समझने की जरूरत है कि चंद्रमा जीवन देता है और सूर्य भी जीवन देता है। सूर्य और चंद्र मार्केस नहीं हो सकते। मार्केस हो सकते हैं ये जब इनके ऊपर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव आता है। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम का स्वामी गुरु, दोनों मिलकर के गजकेसी राजयोग बना रहे हैं। इस गजकेसी राजयोग मोती पहनते हैं और पुखराज पहनते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य का नग धारण नहीं करना चाहिए। इस नग के धारण करने से इस राजयोग में कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य इन ग्रहों को अस्त कर देता है, कमजोर। इन दोनों स्टोनों को पहनोगे तो जबरदस्त आपके अंदर ताकत आ जाएगी, राजनीतिक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी और पैसा भी आपके पास आ जाएगा। सूर्य की पूजा करते रहें, सूर्य की अर्चना, सूर्य को जल चढ़ाते रहें, सूर्य से संबंधित चीजों का दान देते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। एक हुंकार अगर कोई राजनेता भर देता है तो लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि वाणी स्थान पर जो गजकेसी राजयोग बना हुआ है यह आपकी वाणी से बहुत ऊंचाइयां देता है। वाणी के अंदर ओज होता है, वाणी के अंदर तेज होता है और वाणी के अंदर स्पष्टता होती है, न कि उलझन भरी भाषा बोलना। कितने लोग उलझन भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो बात को दबा के बात करते हैं, उससे ये पता चलता है ये व्यक्ति कंफ्यूज है, उसे ये पता चल जाता है।
और जो व्यक्ति स्पष्ट बोलेगा वो पतेगा चलेगा कि वो अंतर से और बाहर से दोनों तरफ से साफ सुथरा है, इसलिए वो कटाकट बोलना शुरू कर देता है। आप राजनेता हैं, आप टीचर हैं, आप धार्मिक वक्ता हैं, आप उपदेशक हैं, पुजारी हैं, साधु हैं, संत हैं, मोटिवेटर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं, तो आप यहां पर गुरु और चंद्रमा को मजबूत करें, यानी पुखराज और मोती धारण करें। इसके पहनने से आपके धन की वृद्धि होगी, आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएगी, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं, नहीं तो इंटरव्यू में आप घबरा जाएंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाते, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इंटरव्यू का समय आता है तो वो उनकी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है, वो घबरा जाते हैं। यही कारण है। यहां अगर माणिक नग पहनेंगे तो इन दोनों को ये अस्त भी कर सकता है, कमजोर कर सकता है। अगर कमजोर कर दिया तो ये योग आपका भंग हो जाएगा। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं तो आदमी की ताकत जो होती है बड़ी बैलेंस ताकत होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी कमांड करता है, मैनेजिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, राजनीति की सत्ता बहुत अच्छी पकड़ होती है, उसके काम करने का तरीका बहुत बेहतरीन होता है और उसको यार दोस्तों का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, भाइयों का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। यहां पर भी ये दोनों स्टोनों को धारण कर सकते हैं। लेकिन सूर्य बहुत पावरफुल स्थिति में, अगर सूर्य ने चंद्र और गुरु को अस्त नहीं किया है तो फिर तीनों नग भी आप यहां पर धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में भी अगर कोई राजयोग है, जानना चाहते हैं, आपके बच्चे की कुंडली में कोई राजयोग है, जानना चाहते हैं, आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं क्या उसकी कुंडली में कोई राजयोग है, या आप जिस लड़के से शादी करना चाहती हैं कोई उसमें राजयोग है, कैसा लड़का, कैसी लड़की, कैसा पति, कैसी पत्नी, कैसा वर, कैसा वधू आपको चाहिए, तो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। और 1 अगस्त से हमारे विद्यालय में क्लासेस शुरू हो रही है, एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जो किताबें मैंने लिखी हैं आप इनको मंगवा सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपको इन राजयोगों की फिर जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 15 जुलाई दिल्ली व नोएडा, 16 जुलाई जयपुर, 17 उदयपुर, 18 अहमदाबाद, 19 बड़ौदा, 20 जुलाई पूना, मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930।